सेबी चीफ माधवीपुरी बुच चौतरफा घिर गई हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया, जो आरोप लगाए, कांग्रेस ने उनके बाद माधवी बुच पर नए खुलासे किए और ये आरोपों की कड़ी बढ़ती चली गई। हिंडनबर्ग के आरोपों पर तो सेबी चीफ ने जवाब भी दे दिया था, लेकिन अब वो कांग्रेस के सवालों का जवाब देने से भी कतरा रही है। ना सेबी चीफ कुछ कह रही है, ना मोदी सरकार, और अब तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी चुप्पी साध ली है। लेकिन उनकी ये चुप्पी विपक्ष के आरोपों को सच साबित करती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों चुप है माधवी बुच? क्या यह आरोप सच है? क्या बुच को नहीं दिख रहा अब कोई रास्ता? और अब एक बार फिर हिंडनबर्ग ने बुच पर सवाल उठा दिए हैं। तो सेबी चीफ बुच की इसी चुप्पी पर आज इस रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना हाजिर हूं डीवी लाइव पे इस खास रिपोर्ट के साथ। एक बार फिर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट ने आते ही तहलका मचा दिया था और अब एक बार फिर बुच बुरी तरह से घिर गई हैं। एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, लेकिन बुच चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और भ्रष्टाचार के सभी आरोपों पर उनकी चुप्पी ही अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। हिंडनबर्ग ने बुच को लेकर एक बार फिर ट्वीट किया है और इस बार सिर्फ आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि सवाल भी खड़े किए हैं। हिंडनबर्ग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि नए आरोप सामने आए हैं कि सेबी अध्यक्ष माधवी बुच की 99% स्वामित्व वाली निजी परामर्श इकाई ने सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सेबी द्वारा विनियमित कई सूचीबद्ध कंपनियों से भुगतान स्वीकार किया था। इन कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और पीडीलाइट का नाम शामिल है। ये आरोप बुच की भारतीय परामर्श इकाई पर लागू होते हैं, जबकि उनकी सिंगापुर स्थित परामर्श इकाई पर अब तक कोई विवरण नहीं है। बुच ने सभी उभरते मुद्दों पर हफ्तों तक पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी है। हिंडनबर्ग ने कांग्रेस के मुद्दों पर एक बार फिर बुच को घेरा है। अपनी ट्वीट में उन्होंने उन्हीं सवालों को उठाया है जिन्हें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उठाया है। 10 सितंबर को खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बुच पर नए खुलासे किए। ये खुलासे बुच के ही बयान पर किए गए और अब बुच के बयान पर जाने से पहले आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर आरोप क्या लगाए थे। तो हिंडनबर्ग ने सबसे पहले 10 अगस्त को एक्स पर ट्वीट करते हुए खुलासा किया कि अडानी के घोटाले में सेबी चीफ भी शामिल है। इस ट्वीट में लिखा था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी के चेयरपर्सन की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर शेल कंपनियों में हिस्सेदारी थी। इस एक ट्वीट ने भारत में तहलका मचा दिया। शेयर बाजार से लेकर भारत के सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। दरअसल हिंडनबर्ग तब चर्चा में आया जब अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में घोटाले को लेकर जनवरी 2023 में उनकी एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ऑफशोर शेल कंपनियों के जरिए शेयर बाजार में मैनिपुलेशन कर रहा है, जिसका असर यह हुआ कि अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट हुई। ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। वहीं सेबी ने हिंडनबर्ग को इस पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है और इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। इस खुलासे के सामने आते ही विपक्ष ने सेबी चीफ के साथ साथ मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान कि चौकीदार ही चोर है सुर्खियां बटोरने लगा। सवाल उठ रहे थे कि जब सेबी चीफ पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर जांच कौन करेगा, क्योंकि शेयर घोटाले की जांच का जिम्मा सेबी के पास होता है। लेकिन यहां तो सेबी चीफ पर ही घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बढ़ते आरोपों को देखते हुए सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लिखित फंड में 2015 में निवेश किया गया था, जब वे दोनों सिंगापुर में रहने वाले निजी नागरिक थे। यह माधवी के सेबी में शामिल होने से लगभग 2 साल पहले की बात है। यहां तक कि पूर्णकालिक सदस्य यानी होल टाइम मेंबर बनने के भी पहले की बात है। इस फंड में निवेश करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि मुख्य निवेश अधिकारी अनिल आहूजा धवल के स्कूल और आईआईटी दिल्ली के बचपन के दोस्त हैं
और सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन और 3i ग्रुप पीएलसी के पूर्व कर्मचारी होने के नाते उनका कई दशकों का मजबूत निवेश करियर है। बुश के बयान में यह भी दावा किया गया कि उनके द्वारा स्थापित की गई 2 परामर्श कंपनियां, जिनमें भारतीय इकाई यानी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुरी इकाई शामिल है, 2017 में सेबी के साथ उनकी नियुक्ति पर तुरंत दोनों ही निष्क्रिय हो गए। उनके पति ने 2019 में कार्यभार संभाला। बुश के इस बयान पर तो हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ को पहले ही घेरा था। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी अध्यक्ष माधवी बुश की प्रतिक्रिया में कई अहम स्वीकारोक्ति शामिल है और कई अहम सवाल खड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि बुश के जवाब ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका निवेश मॉरिशस के फंड में था, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस पर सवाल उठाए। खेड़ा ने कुछ दस्तावेजों के साथ दावा किया कि 31 मार्च 2024 तक अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 99% हिस्सेदारी माधवीपुरी बुश की है। यानी अपनी सफाई में सेबी प्रमुख ने जो बयान दिया था वो पूरी तरह से झूठ था। और 2016-17, 19-20, 23-24 में जब माधवी जी सेबी की होल टाइम मेंबर थी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए अगोरा के माध्यम से 2,95,00,000 रुपए कमाए। और अगोरा से सर्विस लेने वाली जिन कंपनियों के नाम खेड़ा ने गिनाए, उन्हीं को लेकर हिंडनबर्ग ने भी सवाल उठाए हैं। यह सिलसिला सवालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मामले में जांच से लेकर सेबी प्रमुख के इस्तीफे तक की मांग उठ चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर बुश के साथ ही मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुश ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या फिर गौतम अडानी? सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा? अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतने क्यों डरे हुए हैं और इससे क्या खुलासा हो सकता है। राहुल गांधी ने जेपीसी जांच का मुद्दा एक बार फिर उठाया और सवाल किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की जा रही है। वैसे खबर तो यह भी आ रही है कि अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति यानी पीएसी नियामक निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुश को तलब कर सकती है। ऐसे में बुश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हिंडनबर्ग ने इन आरोपों पर उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं, तो अब यह चुप्पी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष की अध्यक्षता में पीएसी तो सवाल करेगा और बुश को भी जवाब देना पड़ेगा। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।